बाली में हिंदुस्तान के बाहुबली। G20 का मंच, दिखा मोदी का दम। ग्लोबल हुआ मोदी मैजिक, दिख रही तस्वीर। वर्ल्ड लीडर मिलने को उतावले। मोदी की धाक नजर आ रही साफ साफ। मोदी का शांति संदेश, कायल हुए सभी देश। ग्लोबल लीडर मोदी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बाली में G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की धमक देखने को मिली। वर्ल्ड लीडर उनसे मुलाकात के लिए उतावले नजर आए। 45 घंटे के दौरे में हर तरफ मोदी छाए रहे। मोदी मैजिक अब भारत ही नहीं, दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे दुनिया भर की नजर भारत पर टिक गई है और यही बात मोदी को बनाता है ग्लोबल लीडर। तो आज बात करेंगे ग्लोबल लीडर मोदी की। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद से ही दुनिया भर की नजर उन पर टिकी थी। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीयों में भी उत्साह नजर आया, लेकिन मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। उनसे मुलाकात की, उनसे संवाद किया और यह बता दिया कि दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने करीब 45 घंटे बाली में बिताए। इस दौरान करीब 20 कार्यक्रमों का हिस्सा बने। बाली में हिंदुस्तान के बाहुबली मोदी ने जो 45 घंटे बिताए, उसमें उनकी धमक देखने को मिली। हर तरफ मोदी का मैजिक देखने को मिला। वर्ल्ड लीडर्स भी मोदी से मिलने को उतावले नजर आए, जैसे उनके सामने कोई स्टार आ गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया पहुंचते ही उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी का इंतजार कर रहे प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों का हुजूम देख पीएम मोदी उनके पास पहुंचे और सभी का अभिवादन किया। इंडोनेशिया में रह रहे भारतीयों से पीएम मोदी ने संवाद भी किया, जिसमें उन्होंने आज के भारत की बात की। पीएम ने कहा कि दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। भारत अब छोटा नहीं सोचता है। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने
भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। G20 समिट के आखिरी दिन इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। इस दौरान मोदी मोदी के नारे से ऑडिटोरियम गूंज उठा। अब भारत 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी और महत्वाकांक्षी होगी। अगले 1 साल में प्रयास होगा कि G20 ग्लोबल प्राइम मूवर के रूप में काम करे। दुनिया को G20 से उम्मीद है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। पीएम मोदी ने पर्यावरण समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। बाली के अपने दौरे पर पीएम मोदी हर तरफ छाए हुए थे। चारों तरफ मोदी का मैजिक दिखा। मोदी का ये भव्य शो देख दुनिया भी बोल उठी, जय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पूरी दुनिया अब ग्लोबल लीडर मोदी की तरफ देख रही है। शांति का संदेश देने वाले मोदी से सभी सुपर पावर्स को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर कोई रोक सकता है, दुनिया में कोई शांति ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी ही है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दुनिया अब पीएम मोदी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। मोदी की छाप इतनी गहरी है कि दुनिया को लग रहा है कि अगर कोई युद्ध को रुकवा सकता है तो वो सिर्फ मोदी ही है। इसके लिए मोदी के बयान का सहारा लिया जा रहा है। बाली में G20 सम्मेलन के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला। G20 सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी से मिलता जुलता बयान मसौदे में शामिल किया। सभी देशों ने एक सुर में कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान पीएम मोदी ने समरकंद एससीओ में पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान कही थी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को सलाह देते हुए कहा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म किया जाए। आपको पीएम मोदी की वो पूरी बात सुनाते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। G20 देश भले ही आज एक सुर में कह रहे हों कि ये समय युद्ध का नहीं है, बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन भारत का रुख शुरू से ही ऐसा ही रहा है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि दोनों देश बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मसले का हल निकालें। G20 सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि कूटनीति से ही इस विवाद का हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी के अलावा दुनिया का कोई दूसरा नेता पुतिन को यह सलाह आमने सामने बैठकर देने की हिमाकत नहीं कर सकता। मोदी का यही अंदाज उन्हें ग्लोबल लीडर की पंक्ति में सबसे आगे लेकर पहुंच गया है। अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों ने पीएम मोदी के स्टैंड की तारीफ की थी और पुतिन ने भी माना कि आने वाला भविष्य भारत का है। मोदी के नेतृत्व में भारत उगता सितारा है।
Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future. India has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of Make in India, it matters, both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. आज पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है। दुनिया को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी ही है। यही कारण है कि अब सभी देश मोदी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी दुनिया मुरीद है। मोदी के हर कदम की सराहना होती है, उनके फैसलों की दुहाई दी जाती है। उनसे मिलने के लिए पावरफुल देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी कतार में लगे रहते हैं। मोदी आज सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं, जिनसे बात करने के लिए हर कोई उनके पास खिंचा चला आता है। दुनिया हुई मोदी की मुरीद। मोदी से मिलने का दिखा उतावलापन। बाली G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर कोई मिलने को उत्सुक नजर आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में शामिल नहीं हुए। उनके अलावा P5 के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि मोदी को कोई भी कम नहीं आंकता। ग्लोबल लीडर्स में मोदी की चमक सबसे तेज दिखती है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे। दरअसल मोदी बाइडेन को देख नहीं पाए थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान बाइडेन ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा था और मोदी उनका हाथ थामे रहे। मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की और इसके बाद दोनों ठहाके लगाते हुए मीटिंग की ओर बढ़ गए। इसके बाद वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नजर आए, जो मोदी को देख नहीं पाए। इसके बाद मोदी ने मैक्रोन को बुलाकर उनसे हाथ मिलाया और बातचीत की। मैक्रोन और मोदी की बातचीत देख ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त काफी दिनों बाद मिले हों। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। सबसे चर्चित मुलाकातों में से जिनपिंग की मोदी से मुलाकात रही। बाली के गरुड़ विष्णु केंकन कल्चरल पार्क में G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष लजीज व्यंजन का आनंद ले रहे थे। ठीक इसी समय भव्य हॉल में मधुर संगीत और लेजर शो के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग टहलते हुए एक दूसरे के सामने आ गए। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थीं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी दिखे, उन्होंने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। पीएम मोदी ने जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। दोनों नेताओं में बातचीत भी हुई। मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात के दौरान वहां शी जिनपिंग की पत्नी भी मौजूद थी। पीएम मोदी समेत G20 में शामिल सभी नेता बाली के मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे, जहां जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने वाले पौधे लगाए। हाल ही में भारत ने ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस में शामिल होने की घोषणा की थी। ये अलायंस इंडोनेशिया और UAE ने बनाया है। क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में बहुत ही गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। इस मुद्दे पर भी सभी की नजर भारत की तरफ है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि भारत की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर G20 में सब मिलकर हल निकालने की कोशिश करेंगे। G20 में पीएम मोदी के साथ कई राष्ट्राध्यक्षों की द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को गले लगाया।
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की। दोनों देशों ने ट्रेड रिलेशन बेहतर करने पर बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बानीज और सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग ने भी पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पीएम ऋषि सुनक ने तो कल ही मुलाकात की थी, लेकिन आज उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। अब ब्रिटेन सरकार भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करेगी। ये वीजा युवाओं के लिए होगा जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर संवार सकेंगे। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के जरिए हर साल 18 से 30 साल तक के 3000 भारतीय डिग्री धारकों को यूके जाने और 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला भारत पहला देश है। पीएम मोदी से वर्ल्ड लीडर्स की एक मुलाकात की चाह ये बताती है कि मोदी इस समय दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हर कोई उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत अब सुपर पावर बनने की उड़ान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।